पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो। मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। बृहदारण्यक उपनिषद 1-3 पृष्ठ 91 92। हाँ। उपमृदितमपि वासनावशात् उद्भविष्यति 91 अंतिम पैरा। ततश्च विदुषोऽपि कर्म विधि स्यात् इत्याशंक्यः न च इति। न च उपमर्दित क्रियाकारकादि विज्ञानस्य कर्म प्रवृत्ति उपपद्यते। नारायण सबका भला हो। ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान के अमोघ प्रभाव से अनात्मा प्रपंच का बाध हो जाता है। सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। आत्मा अद्वय ज्ञान स्वरूप है। मैं अखंड बोध स्वरूप हूँ। इस तथ्य की अनुभूति के फलस्वरूप पुनः प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती। अब कहते हैं कि कर्म में प्रवृत्ति कामना पूर्वक होती है या वासना पूर्वक होती है। भले ही आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन कोई जान ले, लेकिन अंतःकरण में अवशिष्ट वासना के फलस्वरूप विद्वान अर्थात तत्वज्ञ की भी कर्मों में प्रवृत्ति हो सकती है। उसके लिए भी शास्त्र कर्म का विधान कर सकते हैं, करते हैं। ऐसा माने तो अवशिष्ट वासना की प्रगल्भता को लेकर, विद्यमानता को लेकर या लेशा विद्या को लेकर संध्या अग्निहोत्रादि जिनके लिए विहित नित्य कर्म हैं, उनके लिए ही नहीं बल्कि भूतपूर्व गति से अधिकृत तत्वज्ञ के लिए भी कर्म विधि प्राप्त हो सकती है। इस पर भगवान भाष्यकार ने कहा कथमपि नहीं।
क्रियाकारक फल, ये सब के सब ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान से बाधित हो जाते हैं। पुनः हेतु के अभाव से कार्य में प्रवृत्ति का अभाव सुनिश्चित होने के कारण कर्मों में प्रवृत्ति किसी प्रकार संभव नहीं है। कर्तव्य बुद्धि से, कर्तव्य तब तक है जब तक कर्तृत्व बुद्धि है। जब कर्तृत्व बुद्धि ही विगलित हो गई तो कर्तव्य तत्वज्ञ के प्रति संभव नहीं। मूल बात यह है कि कर्ता के स्तर से कर्म का विधान होता है। अगर कोई लौकिक ज्ञान और कर्म का ही पक्षधर है और किसी से कहे कि मेरा कर्तव्य बताइए, तो पूछा जाएगा कि आप कौन हैं ये बताइए। अहम की सीमा में ही कर्तव्य का विधान होता है। अब कोई कहे कि मैं अमुक का पिता हूँ, तो पुत्र या पुत्री के प्रति आप इस प्रकार के दायित्व का निर्वाह कीजिए। मैं अमुक का पति हूँ, तो पत्नी के प्रति आप इस प्रकार के दायित्व का निर्वाह कीजिए। मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्योचित शील स्नेह का निर्वाह कीजिए। अगर शास्त्र में आस्थान्वित कोई व्यक्ति है, ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मणोचित दायित्व का निर्वाह कीजिए। अहम के स्तर से अहम की सीमा में ही कर्तव्य का विधान होता है। अब जिसका अहम किसी भी अनात्म वस्तु को लेकर उच्छलित ही नहीं है, सर्वात्म भाव जिसके जीवन में प्रतिष्ठित है, अविक्रिय विज्ञान घन ही जो स्वयं को मानता है, उसके प्रति भला कौन से कर्तव्य का विधान होगा? किसी भी कर्तव्य का विधान नहीं। इसीलिए हनुमान जी का वचन है, हनुमान नाटक आदि के माध्यम से यह तथ्य उद्भासित है कि देह दृष्टि से प्रभु मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, आप स्वामी। जीव दृष्टि से मैं अंश हूँ, आप अंश सरीखे हैं। वस्तु स्थिति यह है कि जो आप हैं वही मैं हूँ। तो लोक लीलावश तत्वज्ञ की उपासना में कर्म में प्रवृत्ति हो सकती है। कर्तव्य बुद्धि से उसके लिए कुछ भी प्राप्त नहीं है, न कोई उपास्य प्राप्त है, न कोई कर्म प्राप्त है। ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, भगवान का वचन है, ज्ञानी तो मेरा आत्मस्वरूप ही है। तो उपास्य की आत्मरूपता का बोध हो जाने पर उपासना भी कर्तव्य रूप से प्राप्त नहीं और कर्तृत्व भोक्तृत्व विगलित हो जाने के कारण विहित कर्म भी कर्तव्य बुद्धि से तत्वज्ञ को प्राप्त नहीं। न कर्म प्रवृत्ति ही, अतः विद्वान, विद्वान का अर्थ यहाँ पर है ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व ज्ञान से संपन्न। श्री रामानुजाचार्य इत्यादि वाच्यार्थ भूमि में ही विश्वास रखते हैं। त्वम पदार्थ तत्पदार्थ को वाच्यार्थ दृष्टि से ही देखते हैं। उनके यहाँ लक्ष्यार्थ की सिद्धि नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में जीव स्वभाव से कर्ता भोक्ता अवश्य है, लेकिन भगवदर्थ कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति उसकी होनी चाहिए, यह अभिप्राय। स्वधर्मानुष्ठान भी भगवदर्थ करे तो जीव का उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। कर्ता भोक्ता वे स्वरूप से मान करके ऐसा कहते हैं। तो वाच्यार्थ भूमि में कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्राप्ति है, लक्ष्यार्थ भूमि में तो कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्राप्ति नहीं है। इसलिए लक्ष्यार्थ भूत जो ब्रह्मात्म तत्व है, उसी में जिसकी निष्ठा हो गई, उस ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञ विद्वान मनीषी के प्रति किसी प्रकार के कर्म का विधान श्रुति क्यों करेगी?
श्रुति तो अधिकार संपदा अहमर्थ की सीमा में निर्धारित करने वाली है। अहमर्थ के अनुरूप ही कर्तव्य का विधान होता है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण अनात्म वस्तु को लेकर जिसके जीवन में निसर्ग सिद्ध अहमर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती, उसका उद्धार हो जाता है। बहुत ऊंची बात इस प्रकरण में है। शंकराचार्य महाभाग इस बात पर बल देते हैं कि दो प्रकार के ज्ञान और दो प्रकार के कर्म हैं। लोक सिद्ध प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध जो ज्ञान है और कर्म है, संसारी व्यक्ति उसकी सीमा में ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं। क्या अच्छे व्यक्ति भी उन्मादी नहीं, त्यागी तपस्वी जो माने जाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के शोषक नहीं हैं, घूसखोर नहीं हैं, वे भी लौकिक ज्ञान और कर्म की सीमा में ही तो राष्ट्र का उत्कर्ष कर सकते हैं। क्या दूसरी दृष्टि उनको प्राप्ति ही नहीं। लेकिन कर्मकांड परक वचन, उपासना कांड परक वचन, ज्ञान कांड परक वचन जो हैं, वे शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का विधान करते हैं। ज्ञान कांड परक वचन, श्रवण इत्यादि का पहले विधान करेंगे। तो शास्त्रीय दृष्टि से जिसको ज्ञान और कर्म का स्वरूप ही नहीं पता है, वो बिल्कुल अपने आप को कितना भी उदार समझे, जगत में उसको उदारता का प्रमाण पत्र मिले, लेकिन वो होगा वो क्या होगा? वह बिल्कुल संसारी व्यक्ति। क्यों होगा? शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का उसके जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। और जिस व्यक्ति के जीवन में शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का स्थान नहीं है, वो व्यक्ति तो फिर अंत में देहात्मवादी ही सिद्ध होता है। उसका उत्कर्ष संभव नहीं है। उत्कर्ष संभव नहीं है का अर्थ है जीवन में चार चांद लगाने के लिए तो शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म, फिर शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म में भी स्तर यहाँ बताया गया है। शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म स्तर क्या हो गया? विधि परक ज्ञान है, विधि परक तदनुसार कर्म है, ये भी तो ज्ञान कर्म हो गया। विधि का ज्ञान होगा, स्वधर्म का ज्ञान होगा, तदनुकूल कर्म होगा। तो शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म में भी तारतम्य हुआ। लोक सिद्ध ज्ञान कर्म, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा या अनुमान घटित उपमान आदि प्रमाणों के द्वारा घटित ज्ञान ही क्यों ना हो, लौकिक ज्ञान जो है उसकी अपेक्षा शास्त्र सम्मत ज्ञान का उत्कर्ष होगा। लेकिन शास्त्र सम्मत ज्ञान में भी अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया? विहित कर्म का ज्ञान और तदनुकूल प्रीति प्रवृत्ति, ये भी ज्ञान कर्म है। उसके बाद में निष्काम भाव से ज्ञान और कर्मों में प्रवृत्ति। कृपणा फल हेतवः, मुझे कृपणता का परिचय नहीं देना चाहिए। तुच्छ फल की प्राप्ति के लिए स्वकर्मानुष्ठान नहीं करना चाहिए। अपनी ओर से कोई फलानुसंधान नहीं करेगा तब क्या होगा? जिस कर्म का जो वास्तविक फल होना चाहिए वह कर्म उस फल को दे देगा। और हमने अपनी ओर से कोई कर्म की फल की सीमा में शास्त्र सम्मत कर्म को बांध दिया तो सीमित कर्म ही देगा, वह कर्म सीमित फल ही देगा। उदाहरण के लिए कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अपनी ओर से लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष को लक्ष्य न बनाकर शास्त्र सम्मत अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान किया तो कर्म को हमने संकीर्णता के दायरे में सीमा में नहीं बांधा तो कर्म क्या करेगा? देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के शोधन में प्रयुक्त और विनियुक्त हो जाएगा। कृपणा फल हेतवः, कृपण जो होते हैं वो क्या होते हैं?
फल को चाहते हैं। हम फल नहीं चाहेंगे तो फल चाहने से जिस फल की प्राप्ति होती है उससे उत्कृष्ट फल की प्राप्ति हमको होगी। क्या? उससे उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होगी। यह हुआ। जैसे कोई कहे कि इस विषय पर बोलिए, तो वक्ता को उसने वक्तव्य की सीमा में बांध दिया, अच्छा है। फिर कोई कहे कि हम आपके लिए कोई विषय निर्धारित नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी भावना के अनुसार बोलिए, और वक्ता कहीं विविध विषयों का ज्ञाता है तो उन्मुक्त होकर वह विषय की सीमा को छोड़ करके जो ज्ञान विज्ञान प्रकट करेगा वो विस्तृत हो जाएगा। उपासना परक यही विज्ञान होता है। फिर क्या है? अनुष्ठेय को छोड़कर सिद्ध परक भी ज्ञान होता है। साध्य परक ज्ञान, सिद्ध परक ज्ञान। सिद्ध परक ज्ञान में भी कौन सा ज्ञान? आत्मा की ब्रह्मरूपता का ज्ञान। अब आत्मा की ब्रह्मरूपता का ज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। शास्त्र सम्मत ज्ञान में भी तारतम्य है या नहीं? इंद्रियों को आत्मा मानना भी शास्त्र सम्मत ज्ञान है, शरीर से तो ऊपर उठ ही गए। फिर क्या है? अंतःकरण के अनुरूप आत्म मान्यता भी शास्त्र सम्मत ज्ञान है। प्राण के अनुरूप आत्म मान्यता भी शास्त्र सम्मत ज्ञान है। अंत में आनंद के अनुरूप आत्म मान्यता भी शास्त्र सम्मत ज्ञान है। और किसी अनात्म वस्तु के अनुरूप नहीं, आत्मा के अनुरूप ही आत्मा की मान्यता, आत्मज्ञान सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है। तो शास्त्र सम्मत ज्ञान में भी सर्वोत्कृष्ट जो ज्ञान है उसका यहाँ पर निरूपण चल रहा है। इसलिए कर्मकांड परक श्रुति जो है उत्कृष्ट क्यों है? कर्मकांड परक श्रुतियों का उत्कर्ष क्यों है? कि लौकिक ज्ञान और कर्म से ऊपर का ज्ञान और कर्म हुआ। लौकिक ज्ञान और कर्म के चपेट में ही जो पड़े रहते हैं उनकी दृष्टि सीमित होती है, यह हुआ। कहते हैं अमुक की अलौकिकी प्रतिभा। अलौकिकी प्रतिभा कब होगी? जब अलौकिक ज्ञान को अपनाएगा, ज्ञान का समादर करेगा, तब अलौकिकी प्रतिभा होगी। अलौकिक कर्म को, अलौकिक माने शास्त्र सम्मत कर्म को, भले ही लोक विषयक हो लेकिन अलौकिकता आ गई शास्त्र को अपनाते ही। क्या? शास्त्र को अपनाते ही लोक विषयक ज्ञान और लोक विषयक कर्म में भी क्या है? दिव्यता का संचार हो गया। शास्त्र की दृष्टि से लोक को देखना और लोक की दृष्टि से लोक को देखना, अंतर हुआ। एक स्त्री शरीर है, लोक की दृष्टि से स्त्री को देखेंगे तो विकृति होगी, शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो माँ है, पत्नी है। पत्नी है तो भी मर्यादा की सीमा में वो रहेगी। तो शास्त्र की दृष्टि से लौकिक पदार्थ को, व्यक्ति को देखने पर भी दिव्यता आ गई या नहीं? अलौकिकता। लौकिक प्रमाण के द्वारा तो स्त्री स्त्री है, लेकिन शास्त्र ने उसमें कहा नानी है, मामी है, माता है, मौसी है, ये सब तो अंतर पड़ गया। इसलिए लोक दृष्टि भी परिमार्जित हो जाती है। लौकिकता में भी अलौकिकता का संचार कौन करता है? शास्त्र। इस ढंग से वक्तव्य प्रसारित किया जाए तो आजकल के जो नास्तिक कहे जाने वाले भटकने वाले युवक हैं उनमें भी दिव्यता का संचार होगा या नहीं? शास्त्र मान लो, इससे कोई नहीं मानेगा आजकल। जब उनसे कहेंगे कि शास्त्रीय ज्ञान एक और है, लौकिक ज्ञान एक और है, शास्त्रीय ज्ञान लौकिक ज्ञान में भी चार चांद लगा देता है, तब ये नास्तिक प्राय जो व्यक्ति हैं वो भी आस्तिक हो जाएंगे। आजकल हम लोग यही प्रक्रिया चला रहे हैं ना। हजारों युवक जो सुनते हैं, धीरे धीरे
कितने अंशों में शास्त्रीय मार्ग पे चल पाते हो अलग बात है। शास्त्र में पहले आस्थान्वित हो जाते हैं। आस्थान्वित हुए नहीं कि शास्त्र की निंदा नहीं करेंगे, शास्त्र सम्मत व्यक्ति की निंदा नहीं करेंगे, शास्त्र सम्मत कर्म की निंदा नहीं करेंगे, तो बहुत ऊंची उपलब्धि हो गई। फिर एक दो कदम भी रखा तो उनके जीवन में दिव्यता आएगी। उस दिव्यता के प्रति आस्था होने के कारण आगे बढ़ने का उनको अवसर प्राप्त होगा। अभी जो भगवान भाष्यकार श्रुति के अनुसार धारा चला रहे हैं, वो क्या धारा है? लोक सम्मत जो ज्ञान है उसको शास्त्र सम्मत ज्ञान का रूप देना चाहिए। लोक सम्मत जो कर्म है उसको शास्त्र सम्मत कर्म का रूप देना चाहिए। लौकिक ज्ञान और लौकिक कर्म तक ही जीवन को सीमित नहीं रखना चाहिए। जीवन में अलौकिकता के सन्निवेश के लिए शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का समादर करना चाहिए। फिर शास्त्र सम्मत ज्ञान में भी सर्वोत्कृष्ट ज्ञान क्या है? आत्मानुरूप आत्मा को जान लेना। उससे क्या होता है? शास्त्र सम्मत ज्ञान तो रह गया, यहाँ विचित्र बात कह रहा हूँ, शास्त्र सम्मत ज्ञान तो रह गया और शास्त्र सम्मत कोई कर्म का विधान उसके प्रति नहीं रह गया। ज्ञान रह गया, कर्म का लोप हो गया। शास्त्र सम्मत ज्ञान तो रह गया, शास्त्र सम्मत कर्म का विधान भी उसके प्रति नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र सम्मत ज्ञान का अर्थ यहाँ पर हुआ आत्मानुरूप आत्मा का विज्ञान। वो आत्म तत्व ऐसा है कि उसका विज्ञान हो जाने पर शास्त्र सम्मत निषिद्धाचरण तो उसको प्राप्त ही क्या होगा, विहिताचरण भी प्राप्त नहीं होगा। तो केवल ज्ञान रह गया, कर्म भी शांत हो गया। क्या शास्त्र सम्मत ज्ञान कर्म का आलम्बन लेने पर धीरे धीरे क्या उत्कर्ष होता है? ज्ञान रह जाता है, कर्म समाप्त हो जाता है, कर्तव्य बुद्धि का अपहरण हो जाता है। तो जब तक जीवन है तब तक वो ज्ञान तो बना रहेगा, मतलब संस्कार फिर उस ज्ञान के रूप में उद्बुद्ध होता रहेगा और कर्म कर्तव्य रूप से प्राप्त नहीं होगा। तो कर्म से पारंगत हो गए। अब प्रारब्ध का क्षय होते ही वो ज्ञान भी स्वपर विरोधी जो ज्ञान था वो प्रारब्ध का क्षय होते हुए ही वो ज्ञान कहाँ रहता है? तत्व ज्ञान भी कहाँ रहेगा? सूक्ष्म शरीर में रहेगा ना, विज्ञानमय कोश में रहेगा ना। पंच कोशों से अतीत दशा को प्राप्त हो गए, बीजावस्था का भी विलोप हो गया विदेह मोक्ष में, तो वो ज्ञान भी समाप्त बने, अखंड विज्ञान स्वरूप होकर ही शेष रह गए। ज्ञातृत्व बुद्धि भी समाप्त, कर्तृत्व बुद्धि भी समाप्त। तत्व ज्ञान का अर्थ है ज्ञातृत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि दोनों का विलोप। क्या मैं ज्ञाता हूँ यह भी नहीं, ज्ञातृत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि दोनों का विलोप। ऐसा जो ज्ञान जो ज्ञातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व तीनों प्रकार के ज्ञान का अपनोदक जो ज्ञान है, उस ज्ञान का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। ये सब क्या हुआ? जीवन में दिव्यता का आधान हुआ या नहीं? इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान से संपन्न व्यक्ति के सामने करोड़ों एटम बम प्रभाव डाल सकते क्या? नहीं। विश्व की कोई शक्ति प्रभाव डाल सकती नहीं। इसलिए ये सब जो ऋषि मुनि दे गए ज्ञान विज्ञान, उससे लाभ उठाना चाहिए। किंच अनवच्छिन्न, यही ना? कौन सा पेज है? 92। किंच अनवच्छिन्नं ब्रह्मास्मीति स्मरतः तदात्मकस्य देशादिसापेक्षं कर्म निरवकाशम् इत्याह नहि इति। नहि देशकालाद्यनवच्छिन्ना स्थूलाद्वयादि ब्रह्म प्रत्ययधारिणः कर्मावसरोस्ति। भाष्यकार भगवान, पहली पंक्ति 92। किंच अनवच्छिन्नं ब्रह्मास्मि इति।
स्मरतः, ज्ञान तो पहले हो गया, वो ज्ञान फिर स्मरण का रूप धारण करके क्या करेगा, व्यवहार दशा में भी हमको अलिप्त रखेगा। अनवच्छिन्न का अर्थ है कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत, परिच्छेद शून्य, असीम अनंत, सीमा में निबद्ध नहीं, अनवच्छिन्न। कालकृत परिच्छेद नहीं का अर्थ हो गया कि नित्य हूँ, सत्य हूँ, यह मान्यता दृढ़ हो गई। देशकृत परिच्छेद बंद हो गया। देशकृत परिच्छेद शून्य का अर्थ क्या हुआ, विभु हूँ। वस्तुकृत परिच्छेद शून्य का अर्थ क्या हुआ, सर्वात्मा, सर्वाधिष्ठान हूँ, सर्वरूप हूँ। इस प्रकार से मैं नित्य हूँ, विभु हूँ, सर्वाधिष्ठान, सर्वात्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, नित्य हूँ, तो सत्य हो ही गया, चित हो ही गया। और अंत में क्या है, विभु भी हूँ, अद्वय भी हूँ और सर्वाधिष्ठान भी हूँ। तो कालादि परिच्छेद से रहित ब्रह्म में हूँ। कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत, परिच्छेद विनिर्मुक्त, सद्घन, चिद्घन, आनंद घन ब्रह्म स्वरूप में हूँ। ज्ञान तो पहले ही हो गया। स्मरता है, व्यवहार दशा में वह ज्ञान स्मरण का रूप धारण करके विद्यमान रहता है। तदात्मकस्य देशादि सापेक्षम कर्म, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कर्म की वही स्वरूप ही चीन है। कर्म का विधान होगा किसके प्रति, काल की सीमा में जो स्वयं को निबद्ध मानता है, देश की सीमा में, देश माने स्थान, देश की सीमा में जो स्वयं को निबद्ध मानता है, वस्तु की सीमा में जो स्वयं को निबद्ध मानता है, असीम के प्रति, काल, देश, वस्तु इनकी सीमा से पारंगत के प्रति, असीम के प्रति कोई कर्तव्य का विधान ही नहीं हो सकता। तो शास्त्र सम्मत कर्म की भी दाल तत्वज्ञ पर क्यों नहीं गलती, क्योंकि काल, देश, वस्तु, परिच्छेद संपन्न पर ही, जो अनंत नहीं है उसी पर शास्त्र की दाल गलती है। अर्थात शास्त्र सम्मत कर्म का अनुष्ठान अपरिच्छिन्न आत्मा के प्रति शास्त्रकृत, शास्त्र सम्मत जो कर्म है वो क्या, अपरिच्छिन्न शिवात्म तत्व के बोध से संपन्न व्यक्ति के प्रति प्राप्त नहीं होते। कर्म हमेशा ही देशादि परिच्छेद युक्त अपने आपको मानने वाला कर्ता जो है उसी के प्रति प्राप्त हो सकते हैं। स्वरूप वैभव ऐसा हो गया, स्वरूप ज्ञान के प्रभाव से उस स्वरूप वैभव को प्राप्त हुआ है तत्वज्ञ, जिस पर किसी प्रकार के लौकिक वैदिक कर्तव्य की दाल गल ही नहीं सकती। तदात्मकस्य देशादि सापेक्षम कर्म निरवकाशम, निरवकाश का अर्थ है किसी भी प्रकार से उसके प्रति प्राप्त नहीं हो सकते, उनको अवकाश नहीं मिल सकता। मच्छर आदि को अवकाश मिलता है, चूहे को अवकाश मिलता है क्या, शत्रु को अवकाश मिल जाता है। कोई छिद्र हो तब अवकाश मिलता है क्या, आलोचक को आगे अवकाश कब मिलेगा, जब छिद्र हो। निश्छिद्र जीवन हो, निश्चिद्र जीवन हो तो किसको अवकाश मिलेगा, अवकाश माने अवसर डंक मारने का अवसर किसको मिलेगा, निश्चिद्र जीवन जिसका हो गया। इसका इसलिए कर्म को अवकाश ही नहीं है। अवकाश माने कर्म छिद्र ढूंढता है। मानो शास्त्र देखते हैं कि यह काल की सीमा में, देश की सीमा में, वस्तु की सीमा में अपने आप को निबद्ध मानने वाला मनुष्य है, तब उसके प्रति कर्तव्य का निरूपण होता है। अनंत के प्रति कर्तव्य का निरूपण क्या हो सकता है,
कर्म की सीमा से अतिक्रांत है और सामने निश्चिद्र उसका जीवन हुआ। निश्चिद्र का अर्थ हुआ अपरिच्छिन्न जीवन हुआ। छिद्र को देख करके किसी की दाल गलती है तो कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि जिसकी विलुप्त हो गई है, ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान उसके स्मरण के प्रभाव से उसके प्रति कर्म निरवकाश हो जाते हैं। कर्म को कर्तव्य रूप से उपस्थित होने विद्यमान होने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता। विदुषो भिक्षाटनादिवत् कर्मावसरस्यात् शंकते। अब कल्पना एक कहावत है, मीठा मीठा हव कड़वा कड़वा थू। अरे भाई नित्य कर्म से पिंड तो छुड़ा लिया, जरा भिक्षा से पिंड छुड़ा के दिखा दो। आज से ज्ञान के बल पर, ज्ञान स्मृति के बल पर भोजन बंद कर दो। तो तुमने नित्य कर्म तक से ज्ञान का आलम्बन लेकर पिंड तो छुड़ा लिया। तो भूख जो लगेगी तब तो भोजन करना पड़ेगा। तो अपरिच्छिन्न को भूख लगेगी या परिच्छिन्न को? भूख किसको लगेगी, अपरिच्छिन्न को या परिच्छिन्न को? तो कहते हैं विदुषो भिक्षाटनादिवत् कर्मावसरस्यात्। जब भिक्षाटन इत्यादि का अवसर प्राप्त हो जाता है, भिक्षाटन को अवकाश मिल जाता है ना तत्व के जीवन में भी, क्या या नहीं? अन्न जल छूट जाएगा। पंचदशी काटने का तत्व ज्ञान कोई बीमारी है, व्याधि है कि तत्व को भूखे नहीं लगेगी, प्यासे नहीं लगेगी। तो भिक्षाटन को जैसे ज्ञानी के प्रति भी क्या हुआ, अवसर मिल गया, अवकाश मिल गया। ऐसे ही नित्य कर्म को क्यों नहीं अवकाश मिलेगा? नित्य कर्म को तो अवकाश मिल ही सकता है। निष्काम है तो काम्य कर्म को अवकाश नहीं मिलेगा। परलोकवादी है तो निषिद्ध कर्म को अवकाश नहीं मिलेगा। नित्य कर्म को तो अवकाश मिल सकता है। जब भिक्षाटन को अवकाश मिल गया तत्व के जीवन में, तो नित्य कर्म को, विहित कर्म को अवकाश क्यों नहीं मिल सकता? भोजनादि प्रवृत्ति अवसरवत् स्यात् इति चेत्। भूख लगने पर जैसे भोजनादि की प्रवृत्ति हो ही जाती है, वैसे ही तत्वज्ञ को भी नित्य कर्म की प्राप्ति हो ही जाएगी। नित्य कर्म को अवकाश उसके जीवन में मिल ही जाएगा अगर कहो तो। कहते नहीं, अपरोक्ष ज्ञानवतो वा परोक्ष ज्ञानवतो वा भोजनादि प्रवृत्ति ही। अब कहते हैं यह तो बताओ कि ज्ञान के भी दो भेद हो गए। एक परोक्ष ज्ञान से संपन्न कौन हुआ? परोक्ष ज्ञानी। एक अपरोक्ष ज्ञान से संपन्न हुआ परोक्ष ज्ञानी। तो भोजन आदि में जो प्रवृत्ति है, किसको? परोक्ष ज्ञानी को या अपरोक्ष ज्ञानी को? यह प्रश्न उठा। अपरोक्ष ज्ञानवतो वा परोक्ष ज्ञानवतो वा भोजनादि प्रवृत्ति ही नाद्यः अनभ्युपगमात् तत्प्रतीतेः बाधितानुवृत्ति मात्रत्वात्। अपरोक्ष ज्ञानी को भिक्षाटन का अवसर मिला, प्राप्त हो सकता है। भिक्षाटन विधि उसके प्रति चरितार्थ हो सकती है। कहते बिल्कुल गलत। क्या मतलब? बाधितानुवृत्ति से, न कि कर्तव्य बुद्धि से। बाधितानुवृत्ति से तत्वज्ञ की, अपरोक्षानुभूति संपन्न व्यक्ति की भोजन, शयन, पानी पीने आदि में प्रवृत्ति हो सकती है। मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, इस प्रकार के अभिमान के चपेट में आकर अनात्म वस्तुओं में तादात्म्यापत्ति के वशीभूत होकर उसे भिक्षाटन आदि विधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाधितानुवृत्ति से हो सकती। बाधितानुवृत्ति माने बाधित की अनुवृत्ति। जैसे मुझे बिल्कुल लगता है कि अब पूर्व दिक्क है। एक विचित्र बात है,
जन्मभूमि का प्रभाव जीवन भर पड़ा रहता है, और जगह पड़े या न पड़े दिग्भ्रम में तो पड़े ही रहता है। क्या वहाँ पर गांव जाओ न जाओ, क्षेत्र को छोड़ दो, दिग्भ्रम जो होता है, मेरे गांव में या मेरे शहर में सूर्य इधर उगते भ्रम हुआ या नहीं। अब कोई व्यक्ति मातृभाषा छिपावे भी एक धक्का दे दो, ऐसे धक्का मत दो कि नाक वाक फूट जाए, तो स्वाभाविक रूप से मातृभाषा में कोई शब्द निकलेगा। होता है ना। तो दो जगह व्यक्ति, अब घनीभूत अभ्यास, अब उन लोगों का क्या है, 17 वर्षों तक रहे मान लीजिए जन्मभूमि में। इतने साल हो गए, जन्मभूमि में जितनी आयु रहे उससे कितने गुने ज़्यादा हो गए बाहर। लेकिन दिग्भ्रम जो है वो जन्मभूमि जहाँ पर है उसी के आधार पर दिग्भ्रम होता है, उतना संस्कार तो बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ, क्या मालूम है, यह पूर्व है या पश्चिम है या उत्तर है या दक्षिण है, जिसको मैं दक्षिण समझता हूँ वह सचमुच में पूर्व। तो सूर्य का उदय जिधर होता है वो पूर्व है। दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया कहा है ना। धाम की निष्ठा दो प्रकार की होती है, दोनों प्रकार में ये दूसरी प्रकार की निष्ठा है। दिवस तहाँ जहाँ कहाँ भानु निवासु, और अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। बर भागी वन अवध अभागी, जो रघुवंश भूषण तुम त्यागी। राम जी के बिना अयोध्या क्या, राम जी जहाँ जहाँ पग रखेंगे वहीं वहीं अयोध्या होगी। क्या मतलब, धामी के अभिव्यक्ति धाम सापेक्ष होती है। धामी जहाँ जहाँ चरण का विन्यास करता है उसी का नाम धाम हो जाता है। अर्थात धाम स्वयं को प्रकट न करे तो धामी। जैसे पद्मपाद महाभाग गंगा में, अलकनंदा में जहाँ पाँव रखना चाहते थे वहीं कमल, गंगा जी कमल के रूप में विकसित हो जाती थी। इसका मतलब क्या है, धामी सापेक्ष धाम। धामी के चरण विन्यास जहाँ जहाँ होंगे वहाँ वहाँ धाम की अभिव्यक्ति होगी। अब जहाँ जहाँ राम जी जाएंगे वहीं वहीं अयोध्या प्रकट होगी। बिना धाम के धामी की अभिव्यक्ति नहीं। तो विचित्र कहा, दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशु, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ दिवस है। ऐसे जहाँ राम जी का पद विन्यास है वहाँ पर अयोध्या है। यह हुआ एक निष्ठा ये है। दूसरी निष्ठा क्या है, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। धाम की सीमा के बाहर जो होते हैं वो धामी क्या हो जाते, धामी सरीखे लगते हैं, धामी नहीं रह जाते। क्या बहुत बढ़िया। वृंदावन के सूर्य चंद्र ये सब अलग हैं। इसका मतलब वृंदावन की सीमा में जो सूर्य हैं, अर्थात जो सूर्य वृंदावन को प्रकाशित करते हैं वो अन्यत्र नहीं होते। अभिव्यंजक सापेक्ष अभिव्यंग की स्थिति मानी जाती है। वृंदावन की यमुना भी दिल्ली की ओर से आती हुई दिखाई पड़ती है, नीचे की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती है आगरा की ओर, लेकिन ना वो ऊपर से आती है मानो नीचे नहीं जाती। अर्थात वृंदावन की भूमि से अवच्छिन्न, वृंदावन की भूमि से अवच्छिन्न जो यमुना है वही यमुना वृंदावन को प्राप्त है। क्या अब देखिए, काल देश कहाँ पर कौन से कुंड में नहाते हैं कुंभ के अवसर पर, ब्रह्मकुंड कहाँ कहाँ, क्या कौन सा कुंड, हरिद्वार में, हरिद्वार नहीं, कौन सा कुंड है वो नहाते हैं? हाँ वही तो कह रहे। अब वो गंगा जी तो हैं ही, लेकिन एक स्थल विशेष को छू लें,
फिर कुंभ का योग हो, काल विशेष को छू लें, उस समय स्थल विशेष और काल विशेष के योग से क्या होगा, गंगा जी की अनंत महिमा में बहुत कुछ महिमा प्रकट हो जाएगी। अब प्रयाग रूपी भूमि को छू लें गंगा जी, और कुंभ रूपी काल से स्पर्श हो जाए, उधर यमुना दिव्य है, वस्तुअंतर दिव्य, सरस्वती भी दिव्य, तो दिव्य वस्तु के ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। तो हमने संकेत किया। तो यहाँ पर भी समझना चाहिए कि एक ये है कि जिधर जिधर सूर्य का उदय हो जाए वही पूर्व है, मुख्य तो यही बात है ना। तो सूर्य का उदय इधर होता है, अपनी बुद्धि कहती है कि नहीं पूर्व यह है, प्रमाण क्या कहता है कि पूर्व यह है। तो प्रामाणिक की बुद्धि को स्थान देंगे या अपनी बुद्धि को, तो वो ब्रह्मात्मिका बुद्धि है, उसको दबा करके भी जो कार्य पूर्व दिशा की ओर करनी चाहिए उसे पूर्व दिशा की ओर हम करते हैं। इसी का नाम है बाधितानुवृत्ति। क्या बाधितानुवृत्ति? इसका मतलब ये हुआ कि बाधित हो जाने पर भी बाधित की फिर अनुवृत्ति हो जाती है, बाधित की अनुवृत्ति हो जाती है। बाधित की अनुवृत्ति क्या अर्थ हुआ? बाधित की अनुवृत्ति का अर्थ क्या हुआ? जब तक प्रारब्ध शेष है तब तक जिसको मिथ्या समझ चुके हैं उसकी भी प्रतीति होगी। सोपाधिक भ्रम है यह, सोपाधिक भ्रम है का अर्थ क्या हुआ? हमारे पास उपाधि के रूप में प्रारब्ध है और सामने वाली वस्तु में आकृति प्रकृति है। ये सोपाधिक भ्रम है, दोनों का संयोग होगा। जैसे ताम्र पात्र को हमने ताम्र समझ लिया, लेकिन जब जब देखेंगे तब तक पात्र का दर्शन होगा बाधितानुवृत्ति से। कैसे? ताम्र सत्य है, इसमें आकृति विशेष मिथ्या है, लेकिन इसको जब तक इस आकृति की प्राप्ति है और हमको नेत्र इत्यादि की प्राप्ति है, दोनों का संयोग होने पर बाधितानुवृत्ति से ताम्र को सत्य समझ लेने पर, ताम्र पात्र को मिथ्या समझ लेने पर भी ताम्र पात्र की प्रतीति होगी। कि बाधितानुवृत्ति, बाधितानुवृत्ति माने जगत दिखाई पड़ेगा लेकिन उसके मिथ्यात्व की बुद्धि भी होगी। हमारा मन कहता है कि यह पूर्व है, लेकिन प्रामाणिक बोध का उदय होने के कारण हम इसको पूर्व न समझ कर क्या समझेंगे? उत्तर ही समझेंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिसको हम पूर्व समझते हैं उसको क्या समझेंगे? प्रामाणिक दृष्टि से जो दिक है वही समझेंगे। इस प्रकार बाधितानुवृत्ति से तत्वज्ञ के जीवन में भोजन आदि की प्रवृत्ति हो सकती है, कर्तृत्व बुद्धि से नहीं। मैं भूखा हूँ इस अभिमान के वशीभूत होकर नहीं। तात्कालिक कहीं मैं भूखा हूँ यह ज्ञान आ भी जाए तो भी ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान के द्वारा वह ज्ञान बाधित होकर ही प्रकट होगा। यह है तो अपरोक्ष ज्ञान संपन्न व्यक्ति की तो भोजनादि में प्रवृत्ति जो है कर्तव्य बुद्धि से हो ही नहीं सकती। अनभ्युपगमात् तत्प्रतीते है बाधितानुवृत्ति मात्रत्वात् अग्निहोत्रादेह अबाधिताभिमान निमित्तस्य तथात्वानुपत्तेः इति अभिप्रयत्य आह। इसी प्रकार से कहा। अब जो परोक्ष ज्ञानी है उनको भूख लगेगी तो कर्तृत्व बुद्धि है, तो कर्तृत्व बुद्धि से भोजन में प्रवृत्ति होगी। तत्वज्ञ की तो भोजन में प्रवृत्ति भी बाधितानुवृत्ति से होगी, स्वयं को भूखा समझ के नहीं होगी, अज्ञान के वशीभूत होकर नहीं होगी। यह अर्थ है। इसी प्रकार से ज्ञानोत्तर जो है अग्निहोत्र आदि कोई करता है तो बाधितानुवृत्ति से कर सकता है। श्रवण मनन निध्यासन भी बाधितानुवृत्ति से सच सकती है, कर्तव्य बुद्धि से नहीं। कर्तव्य बुद्धि कर्तृत्व ही समाप्त है तो कर्तव्य बुद्धि कैसे? भिक्षादि में प्रवृत्ति भी तत्वज्ञ की जो होती है बाधितानुवृत्ति से होती है, क्योंकि जब भूख है
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के अतिरिक्त क्या है? भोजन में प्रवृत्ति भूख निमित्तक है, क्षुण निमित्तक है। क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश निमित्तक प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति क्या होती है? इनके अतिरिक्त आगंतुक दोष निमित्तक प्रवृत्ति। दोनों प्रवृत्ति जुड़ जाए तब परोक्ष ज्ञानी की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति होती है, भिक्षाटन आदि में प्रीति प्रवृत्ति होती है। तत्व के जीवन में क्या होगा? अविद्या है नहीं, विपर्य, अस्मिता है नहीं, राग है नहीं, द्वेष है नहीं, अभिनिवेश है नहीं। लेकिन इतना न होने पर भूख तो है, भूख है लेकिन मैं भूखा हूँ, ऐसा ज्ञान भी नहीं है। भूख होने पर भी मैं भूखा हूँ, ऐसा ज्ञान भी नहीं, अज्ञान भी नहीं है, माने भ्रम भी नहीं है। तो केवल अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश मूलक ही भिक्षाटन में प्रवृत्ति नहीं है। अतिरिक्त दोष भूख निमित्तक प्रवृत्ति है, वो हो सकती है तत्व के जीवन में, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से नहीं। मैं भूखा हूँ और भोजन न मिलने पर मैं मर ही जाऊँगा, ये भ्रम भी नहीं हो सकता। बाधितानुवृत्ति से उनका व्यवहार चलता है। हाँ क्या? जागृत बाधित हो गई, जागृत अवस्था स्वप्न बच गई, बाधित होने से सुषुप्ति बच गई, याद आती तरह पटेर पटेर। स्वप्न की बात छोड़ दीजिए, विश्व बाधित हुआ या नहीं? विश्व माने स्थूल प्रपंच का अभिमानी जो चित्त धातु है उसका नाम विश्व है, उसी को वैश्वानर भी कहते हैं। मांडूक्य उपनिषद में उसका नाम वैश्वानर है, उसी को व्यष्टि में विश्व कहते। कई उपनिषदों में विश्व नाम भी है। उधर समष्टि में हिरण्यगर्भ नाम है, व्यष्टि में तेजस नाम है। समष्टि में ईश्वर नाम है, व्यष्टि में प्राज्ञ नाम है। समष्टि में ब्रह्म नाम है, व्यष्टि में कूटस्थ या तुरीय नाम है। तो तत्वज्ञान से विश्व बाधित हो गया या रह गया? मुंह से नहीं बोलेगा ना, ये तो खतरा है। तत्वज्ञान से तेजस भाव बाधित हो गया या रह गया? डर के बोल रहे, पक्का निश्चय नहीं। स्वरूप ज्ञान से प्राज्ञ भाव बाधित हो गया या रह गया? विश्व तेजस प्राज्ञ भाव के बाधित होने पर भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति आएगी या नहीं? आएगी। और जब विश्व तेजस प्राज्ञ भाव विगलित हो गया तब जागृत स्वप्न सुषुप्ति की स्थिति क्या होगी? बाधितानुवृत्ति से। विश्व तेजस प्राज्ञ भाव की प्राप्ति भी बाधितानुवृत्ति से, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था की प्राप्ति भी बाधितानुवृत्ति से। स्वयं तीनों से पारंगत। तुरीयम तिषु संततम माया संख्या तुरीयम। मांडूक्य उपनिषद के भाष्य में के प्रारंभ में भगवान शंकराचार्य का वचन है, और एक एकादश स्कंद भागवत में वचन है। दोनों वचन का क्या? माया संख्या तुरीयम। भगवान शंकराचार्य भागवत का एकादश स्कंद तुरीयम तिषु संततम। तुरीय शब्द का अर्थ क्या होता है? चार। तुरीय का अर्थ होता है चार। चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः। मांडूक्य उपनिषद 7वां मंत्र। तुरीय शब्द का अर्थ चार होता है। तुरीयम तिषु संततम, विश्व तेजस प्राग की अपेक्षा जो चौथा है। चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः। तुरीय माने चतुर्थ। अब कोई व्यक्ति समाधि को तुरीय अवस्था मान ले तब आत्मा का नाम होगा तुरीयातीत। क्या होगा? सुषुप्ति में समाधि का अंतर्भाव कर देंगे तब आत्मा का नाम क्या हो जाएगा? तुरीय। तीन की अपेक्षा चौथा।
और अगर समाधि को पृथक से अवस्था मान लेंगे तब उसका नाम क्या होगा? समाधि का नाम होगा तुरीय, एक ऊपर मंजिल ले जाइए। आत्मा का नाम होगा तुरीयातीत। एक तुरीयानंद थे ना वहाँ हम लोगों के पास, हम लोगों के पास भी तो रहे। वो अपना पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज को श्रीनाथ जी आदि बहुतों ने सिफारिश की, तब जाकर अंत में उनको मानना पड़ा, उनको ठहराया। उनसे वो भी घबराते ही थे, उनके परिवार से, समझ गए? हाँ, बहुत घबराते। रखा तो अपने को वेदांती सूझबूझ संपन्न सिद्ध करने के लिए तुरीयानंद जी ने प्रश्न कर दिया विचार गोष्ठी में, तुरीयातीतातीत कौन होता है महाराज? उन्होंने कहा मेरी बुद्धि काम नहीं करती, आप बहुत बुद्धिमान हो। तुरीयातीतातीत कहीं ना जाकर तो विश्राम करना पड़ेगा ना। तुरीयातीतातीत माने पांचवी अवस्था कोई मानेंगे तब तो छठा आत्मा को मानना पड़ेगा। तुरीयातीतातीतातीतातीतातीतातीत तो फिर क्या होगा? क्या? तो जब समाधि का अंतर्भाव सुसुप्ति में नहीं करेंगे तब आत्मा का नाम क्या होगा? तुरीयातीत। बंद हो गया। नारायण नारायण। ठीक। और जब समाधि का अंतर्भाव कर देंगे सुसुप्ति में तो आत्मा का नाम तुरीय। समाधि को चौथी अवस्था मान लेंगे तो आत्मा का नाम तुरीयातीत। यहीं तक ठीक है। तुरीयातीतातीतातीतातीतातीत ये सब ठीक नहीं क्या? हाँ। इसीलिए कहा बाधितानुवृत्ति से व्यवहार होता है। क्या? बाधितानुवृत्ति माने बाधित की अनुवृत्ति। कैसे? दिग्भ्रम के मिट जाने पर भी यथा पूर्व दिक् की प्रतीति। दिग्भ्रम मिट जाने पर भी यथा पूर्व दिक् की प्रतीति बाधितानुवृत्ति है। ऐसे ही देहेंद्रीय प्राणांतकरण की भी लेशा विद्या पर्यंत प्रतीति बाधितानुवृत्ति से है। बाधित की अनुवृत्ति। सोपाधिक भ्रम निरुपाधिक भ्रम को समझने की आवश्यकता है। वो प्राय वेदांतियों को आजकल मालूम नहीं। पंचदशीकार का एक ग्रंथ है, उसमें यह तथ्य सन्निहित है। रज्जु सर्प निरुपाधिक भ्रम का उदाहरण है। रस्सी के ज्ञान से सर्प का मिथ्यात्व सिद्ध हो गया, फिर सर्प की प्रतीति भी शांत हो गई। सर्प की प्रतीति रस्सी रूप से ही होगी। फिर ये कौन सा उदाहरण हुआ? निरुपाधिक भ्रम का उदाहरण देते हैं वेदांती। निरुपाधिक भ्रम और जगत है सोपाधिक भ्रम। क्या कहा सुरेश जी? सुनते रहो, सुनते सुनते धैर्यपूर्वक। हाँ ना, शब्द तो याद है। उदाहरण देते हैं वेदांती। क्या? सोपाधिक भ्रम या निरुपाधिक। उदाहरण देते हैं निरुपाधिक भ्रम, जगत है सोपाधिक भ्रम। यहाँ जाकर कुछ विसंगति मालूम पड़ती है। लोटा को, ताम्र पात्र को, ताम्र से बने हुए लोटा को ताम्र के अतिरिक्त हमने मिथ्या मान लिया। ताम्र ही सत्य है, न कि ताम्र धातु से निर्मित लोटा। लेकिन जब तक इस लोटे को, लोटे की, ताम्र धातु को लोटे की आकृति प्राप्त है और हमारे चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति से उसका संयोग है, तो दोनों सोपाधिक हो गए। यहाँ हमारे पास उपाधि
देहेंद्रीय प्राणांतकरण, उसके पास उपाधि लोटा की आकृति। तो मिथ्या समझ लेने पर भी लोटे की, ताम्र पात्र की, ताम्र के लोटे की प्रतीति होगी बाधितानुवृत्ति से। मृत्तिकेत्येव सत्यम समझ लेने पर भी जब जब हम घटाकृति को प्राप्त मिट्टी को देखेंगे तब तक उसकी प्रतीति होगी बाधितानुवृत्ति से दृष्टांत में। ऐसे ही जगत को मिथ्या समझ लेने पर भी जब जब व्यवहार दशा में जगत का जितना अंश हमारे सामने प्रस्तुत होगा वो बाधितानुवृत्ति से, बाधितानुवृत्ति से का अर्थ क्या हुआ? प्रतीत होने पर अर्थक क्रियाकारिता संपन्न होने पर भी निबंधकता जिसकी न रह जाए। क्या? बंधन में हेतु न हो, व्यवहारक्षम हो। बाधितानुवृत्ति से प्रतीति का अर्थ क्या होता है? दृष्टिगोचर हो लेकिन बंधन में हेतु न रह जाए। व्यवहार साधक हो गया, निबंधक नहीं। मीठा मीठा है, कड़वा कड़वा थू, शोधन हो गया या नहीं? क्या शोधन हो गया या नहीं? शोधन हो गया। क्या शोधन हो गया? अरे सब्जी आदि बनाती हैं ना माताएं, ये सब कल भी उदाहरण दिया था। जिमीकंद है, अरबी है, इन सब की निबंधकता माने वो ज्यों के त्यों पाले, जो विचित्र स्थिति हो जाए अरबी चबा लें, जिमीकंद वैसे चबा लें तो निबंधकता तो हट गई और भूख मिटाने की, स्वाद आदि की क्षमता बनी रह गई। ऐसे ही हम संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं? जगत की अर्थक क्रियाकारिता बनी रह गई, प्रतीति भी पूर्ववत बनी रह गई, लेकिन निबंधकता हट गई। किसके प्रभाव से? तत्वज्ञान के प्रभाव से। इसी का नाम है बाधितानुवृत्ति। प्रतीति अर्थक क्रियाकारिता के सहित प्रतीति पूर्वत, तथापि निबंधकता नहीं तत्वज्ञान के बल पर। इसी का नाम है बाधितानुवृत्ति। जो बाधित होगा वो प्रतीति के समकाल में होगा या बाद में होगा? क्या कह रहे हैं? बाधित होगा वो प्रतीति के समकाल में होगा या बाद में होगा? जब पहले तत्वज्ञान है तब बाधित की अनुवृत्ति होगी या बाद? क्या आप कह रहे हैं? जब तत्वज्ञान हो जाएगा, तो तत्वज्ञान छोड़ा, बहुत ऊंची बात है। ताम्र धातु का ज्ञान हुआ या नहीं? क्या दृष्टांत में इस ताम्र पात्र की प्रतीति में दोनों एक साथ हैं या अलग अलग? ताम्र ही सत्य है, न कि ये ताम्राकृति पात्र। तब तो बाधितानुवृत्ति से ताम्र पात्र की प्रतीति होगी ना। दोनों एक साथ रहेंगे या अलग अलग? अब ये बताएंगे। हाँ ठीक है। क्या ये ओढ़े हुए वस्त्र है या नहीं? तो इसमें तंतु सत्य है या पट सत्य है? तंतु सत्य है। अब इस रहस्य को जानने के बाद जब जब पट पर दृष्टि जाएगी तो तंतु बुद्धि सहित दृष्टि जाएगी, तब बाधितानुवृत्ति होगी, या तंतु बुद्धि लुप्त हो जाने पर दृष्टि जाएगी तब बाधितानुवृत्ति होगी? यही तो कठिन काम है। क्या? तंतु ही सत्य है, पट मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या तो छोड़िए पहले। तंतु ही, तंतु माने धागा, तंतु ही सत्य हैं। वस्त्र तो उनमें आरोपित आतान्वितानात्मक। तो जब तक इस तथ्य को जानने वाले की दृष्टि वस्त्र पर जाएगी तब तक तंतु की सत्यता बुद्धि रहेगी क्या या नहीं रहेगी? तंतु सत्य है, बुद्धि तो रहेगी ना, तभी तो बाधित की अनुवृत्ति हुई। बाधक कौन हुआ? तत्वज्ञान ना, वस्तु विज्ञान। मिट्टी ही सत्य है, उसमें घटाकृति कल्पित है, तब जो घट पर दृष्टि जाएगी वो बाधितानुवृत्ति कब होगी? मिट्टी के सत्यत्व का ज्ञान बना रहने पर, मिट्टी के सत्यत्व के ज्ञान की अनुवृत्ति होने पर भी घट की प्रतीति है, तो घट की प्रतीति भी है, अर्थात क्रियाकारिता भी है,
तो अर्थक क्रियाकारिता भी बाधितानुवृत्ति से है, प्रतीति भी बाधितानुवृत्ति से है। तो व्यवहार में घाटा लगा क्या तत्व को? नहीं। एक बार कोई पड़ोसी चाचा थे और वो व्याकरणाचार्य थे। उनके पुत्र का नाम वो मैं भूल जाता हूँ, जो कभी कभी मिलते थे पहले, विचित्र ही नाम है। तो वो एक हाट होता था ना कि पहले घरा वारा सब मिलते थे, को अमुक दिन हाट लगना है। तो मैं लोहा हाई स्कूल में पढ़ता था, वैसे घूमने चला गया था, कोई मुझे चीज़ खरीदनी नहीं थी। इतने वो चाचा मिल गए, पड़ोसी व्याकरणाचार्य भोलानाथ झा। तो वो एक घड़ा खरीद के ला रहे थे। तो हमारा तो स्वभाव था कि बड़े विद्वान ये सब मिल जान, पीछे पड़ जाता था, चिढ़ाने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए। हमने कहा बहुत अच्छा है, ये घड़ा हमको दे दीजिए, हम कुछ पूछते हैं, आप उत्तर देते जाइए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं प्रश्न करता जाऊं, मर्यादा की रक्षा अगल बगल बचा के, वो बड़े मस्त होकर उत्तर देते जाएं। अब बार बार मेरे हाथ की ओर, घड़ा तो मैं पकड़े था। उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही दक्ष व्यक्ति हो, ईमानदार हो, मजबूती से पकड़े भी हो, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जितने रुपये थे खर्च करके मैं घड़ा ले आऊँ, और हाट से, बाज़ार से भी बहुत दूर आ गया हूँ, गांव के पास कुछ आधी दूरी पे आ गया हूँ। कदाचित प्रश्न करते करते, उत्तर सुनते सुनते तुम आनंद विभोर हो जाओ, तुम्हारे हाथ से ये घड़ा गिर जाए, घड़ा फूट जाएगा, मुझे गुस्सा आएगा, एक चाटा लगा दूंगा, तुम चाटा खाने योग्य नहीं हो, और मुझे वाग बाण रूपी चाटा तुम्हारी चाची मारेगी। घर में जाऊंगा तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं भग के गांव चला जाता हूँ, प्रश्न करना छोड़ देता हूँ, ये घड़ा लीजिए। ऐसा अवसर कब आएगा? उन दिनों भी विद्वानों को कोई पूछने वाला प्राय नहीं होता था, पहले भी। हम तो पीछे पड़ जाते थे प्रेम से। तो हमने कहा क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, ये प्रश्नोत्तर चलना चाहिए, कि घड़ा मुझे दे दो। तो हमने कहा अगर आपके हाथ से उत्तर देने में आप कहीं एकाग्र हो गए, गिर गया, तो कोई बात नहीं, अपने को थोड़े पीटूंगा। अब तुम्हारी चाची आलोना देगी, उलाहना तो सह लूँगा। यह हुआ, देव से घड़ा भी नहीं गिरा, प्रश्नोत्तर चलता रहा। इसका मतलब क्या हुआ? मिट्टी को सत्य समझ लेने पर भी जब जब घट पे दृष्टि जाएगी, तब तक घट की प्रतीति किस से होगी? किस वृत्ति से? अरे बाधितानुवृत्ति से होगी। अब घट ये थोड़े कहेगा तुमने मुझे मिथ्या समझ लिया, तुम्हारे प्रति तो कतई उपयोगी सिद्ध नहीं होऊंगा, ऐसा तो नहीं कहेगा ना। इसका अर्थ क्या हुआ? जगत की अर्थक क्रियाकारिता पूर्ववत बनी रहती है। तब प्रश्न उठेगा कि सुक्ति रजत की और रज्जु सर्प की पूर्ववत अर्थक क्रियाकारिता नहीं रह जाती, वो भी मिथ्या, ये भी मिथ्या। स्वभाव वैचित्र्य क्या है? स्वभाव को लेकर विचित्रता है। प्रातिभाषिक जो वस्तुएं हैं उनकी या उनका स्वभाव ऐसा है। उनका स्वभाव कैसा है? मरुस्थल में जो जल की प्रतीति हो रही है, मरुज्ञान होने पर भी प्रतीति दूर देश में होती रहेगी, लेकिन उनकी अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ नहीं होगी। पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं होगी। लेकिन ये जो है सोपाधिक भ्रम में अर्थक क्रियाकारिता पूर्ववत, प्रतीति भी पूर्ववत, लेकिन बाधितानुवृत्ति से प्रतीति होती है। यह हुआ। तो तत्वज्ञ के जीवन में जो भूख आदि लगती है, प्यास लगती है, भोजन का विधान कर्तव्य बुद्धि से नहीं, स्वभावतः भूख लगने पर भोजन में तत्वज्ञ की भी प्रवृत्ति हो जाती है बाधितानुवृत्ति से। तो भोजन कर लेने पर या भोजन में प्रवृत्त होने पर कोई उनका ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता, ये अर्थ। उनका जो मिथ्यात्व ज्ञान है इतना उद्बुद्ध रहता है कि वो
उर्दू में कहें तो हावी। व्यावहारिक ज्ञान और व्यावहारिक अर्थक क्रियाकारिता पर वो प्रभावशाली बना रहता है। अनभ्युपगमात् तत्प्रतीतेर्बाधितानुवृत्ति मात्रत्वात् अग्निहोत्रादेः अबाधिताभिमानन निमित्तस्य तथात्वानुपत्तेः इति अभिप्रेत्याह। ठीक है, उसकी प्रतीति तो बाधितानुवृत्ति से हो जाए, लेकिन अग्निहोत्रादि की प्राप्ति तो अबाधितानुवृत्ति से होगी ना, ये नहीं। तो न द्वितीय है, ये जो परोक्ष ज्ञान संपन्न है उनको लेकर। परोक्ष ज्ञानिनः शास्त्रानपेक्ष क्षुत् पिपासादि दोषकृतत्वात् तत्प्रवृत्तेः इष्टत्वात् इत्याह अविद्यादिति। परोक्ष ज्ञान संपन्न जो व्यक्ति हैं, यद्यपि उनके जीवन में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि अविशेष है, लेकिन उनके लिए भिक्षाटन आदि का विधान इसलिए किया गया कि भले आदमी भोजन ही नहीं करोगे तो चक्कर आएगा, गिरोगे, जीवन भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन या साधन करने योग्य बल और वेग शरीर में बना रहे, इसलिए भिक्षाटन कर लिया करो। उनके प्रति विधान है, तत्वज्ञ के प्रति विधान नहीं है। तत्वज्ञ की भिक्षाटन आदि में प्रवृत्ति जो है तात्कालिक की प्रीति भी बाधितानुवृत्ति से, प्रवृत्ति भी बाधितानुवृत्ति से है, कर्तव्य बुद्धि से नहीं। क्योंकि जब तक शरीर है, बीमारी आदि नहीं है, होश में है, व्यवहार दशा में है, तब तक ये द्वंद्व ऐसे हैं। ये ऐसी बीमारी है, न लगे तो बीमारी। भूख लगना बीमारी है या नहीं? और न लगना, वैद्य से चूर्ण क्या लेते जाए, ये ऐसी बीमारी है कि न लगना भी बीमारी। लगना तो बीमारी है, भूख लगी तो उसके दवा क्या है? भोजन। प्यास लगी तो उसके दवा क्या है? पानी। न लगे तो चूरन उड़न पाओ, भूख प्यास लगे। इसलिए बाधितानुवृत्ति से, पानी की अर्थक क्रियाकारिता बाधितानुवृत्ति से है, अब पानी पीने में प्रवृत्ति भी बाधितानुवृत्ति से, दोनों ओर बाधितानुवृत्ति क्या है या नहीं? हाँ। परोक्ष ज्ञान वाले जो है, अभी ब्रह्म है, ब्रह्म का अस्तित्व मान लिया, लेकिन ब्रह्म में आत्मबुद्धि अभी प्राप्त नहीं हुई। अहम ब्रह्मास्मि बुद्धि नहीं, कूटस्थ अस्ति, कूटस्थ है, ब्रह्म अस्ति है। तो परोक्ष ज्ञान हुआ है, लेकिन अभी अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ। कौन सा? निरुपाधिक ब्रह्म, निरुपाधिक कूटस्थ, निरुपाधिक तुरीय तत्व के अस्तित्व का ज्ञान। दसमोस्ति परोक्ष ज्ञान है, दसमोस्मि अपरोक्ष ज्ञान है दृष्टांत में। दसवां है, डूबा नहीं, मरा नहीं है, तो दिखा दीजिए महाराज। अरे वो तुम 9 को गिन रहे हो ना, ये थे बाल गोपाल, मुझे जाना था दिल्ली, इनको साथ में ले जा रहा था। वृंदावन बस स्टैंड पे पहुंचा तो जेब कोई थैले में रुपया था, इनको दिया, टिकट ले आओ। ये लौटा दिए बाकी रुपये। हमने कहा कि क्या बात है, सब चीज़ महंगी, टिकट क्यों सस्ते? जितने रुपया दिया था उसमें तो टिकट ही आने थे, लौटा कैसे रहे हो? अपने लिए टिकट ले आए, भूल गया। हमारे लिए टिकट लेके आ गए, अपने लिए टिकट ही भूल गए। तो हमने कहा अपने लिए भी ले आओ। हो गया या नहीं? तो क्या हो गया फिर? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ क्या? अपने लिए टिकट लेना भूल गए तो रोना धोना, महाराज वो दिखा दीजिए कौन है। अरे 9 को तो गिन रहे हो ना, अपने को गिना ही नहीं टिकट लेने में। ये भी यात्री थे। 10वां लापता है ना, 9 को गिनने वाला 10वां तुम स्वयं हो।
तो दसमोस्ती और दसमोस्मी में अंतर हुआ या नहीं? ऐसे ब्रह्म का अस्तित्व मान लिया। कैसे ब्रह्म का? तत्पदार्थ के लक्ष्यार्थ भूत ब्रह्म का। अभी जो तत्पदार्थ को भी नहीं मानता है वो तो नास्तिक हो गया, ब्रह्मवादी है ही नहीं, नास्तिक का प्राय हो गया। तो क्या अर्थ हुआ? ब्रह्म को जान लिया, तत्पदार्थ, तत्पद के लक्ष्यार्थभूत ब्रह्म को का अस्तित्व मान लिया। और तुरीय तत्व कूटस्थ में हूँ, तीनों विश्व तेजस प्राज्ञ से अतीत, तीनों में अनुगत कूटस्थ में हूँ, लेकिन अभी दोनों के एकत्व का ज्ञान नहीं। महाकाश का भी अस्तित्व मान ले कोई, घटाकाश का भी अस्तित्व मान ले, लेकिन घटाकाश और महाकाश के एकत्व का विज्ञान ना हो। ठीक इसी प्रकार से परोक्ष ज्ञान वाले जो हैं उनको लिए विधान इसलिए है कि भोजन जल छोड़ दोगे भाई तो विचार भी करने की क्षमता नहीं रहेगी, इसलिए। अग्निहोत्राद्यपि तथा स्यात् इति चेत् न इत्यादि नन्विति ये कहा। तो अग्निहोत्रादि में भी प्रीति प्रवृत्ति हो ही सकती है। 15वीं टिप्पणी अविद्यादि दोष मात्र प्रयुक्तम इत्यर्थ। अंतर ये हो गया, भोजन में जो प्रवृत्ति होती है तत्वज्ञ की, उसमें दो प्रकार के दोषों का सन्निवेश है। एक दोष अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उसमें जिसमें अग्निहोत्रादि में जो प्रवृत्ति होगी दो दोषों के योग से, भोजन में जो प्रवृत्ति होगी एक दोष के होने से। अंतर क्या हो गया? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको एकीभूत कर लें तो हम कर्ता हम भोक्ता। ठीक, कर्तृत्व भोक्तृत्व जिसके जीवन में शेष है उसके प्रति अग्निहोत्रादि का विधान है। अब कर्तृत्व भोक्तृत्व शेष नहीं है तो मान के चलना चाहिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का पुनोदन तत्व ज्ञान के द्वारा हो चुका है। छठा दोष कौन आ गया? वो भूख नामक दोष। जठराग्नि है, प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम हम वैश्वानरो भूत्वा। वायु के योग से जो जठरानल है, भूख की प्राप्ति कब होगी? अग्नि और वायु के योग से भूख की प्राप्ति होती है। जठरानल उद्दीप्त है, भूख लग गई, कभी भी लग सकती है भूख। भूख लग गई तो ये कौन सा दोष आ गया? छठा दोष हो गया। 5 दोष कौन हो गए? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये छठा दोष आ गया। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश की निवृत्ति तत्व ज्ञान से हो गई। अब छठा दोष की निवृत्ति तो भोजन करने से होगी। उसमें अविद्या, मैं ब्रह्म हूँ, मुझे भूख क्यों लग रही है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष विहीन हूँ, अभिनिवेश विहीन हो, भूख वो तो लगेगी। वो छठी क्या है? छठी का दूध याद दिला देगी भूख फिर। छठी, हाँ छठी। इसलिए कहा अग्निहोत्रादि में, अग्निहोत्रादि तत्व के लिए विधेय क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है विधेय क्योंकि जो केवल दोष मूलक है। कौन दोष? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उनका निवारण हो जाने पर भी भोजन करने का विधान तो प्राप्त तत्व के प्रति नहीं होगा, लेकिन भूख लगना बंद हो जाए ये नहीं कह सकते। जीवन शेष है, जठराग्नि काम करती है तो भूख लगेगी। ये छठा दोष, छठे दोष के कारण। छठा दोष माने भूख प्यास या अतिरिक्त दोष। अविद्या, अस्मिता, राग, हाँ उसमें भी है। लेशा विद्या जब तक है तब तक भूख लग सकती है। लेशा विद्या का अर्थ क्या होता है?
प्रारब्धोपादान क्या मतलब? ज्ञानाग्नि से सर्व कर्म भस्म हो जाते हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा प्रारब्धातिरिक्त, ज्ञान गीता का 4वां अध्याय, ज्ञानाग्नि से सर्व कर्म भस्म हो जाते हैं। कौन कौन से कर्म? संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और कौन से कर्म होंगे? आगामी कर्म, भविष्य में जो ज्ञानोत्तर कर्म होगा। लेकिन प्रारब्ध कर्म बाधित होने पर भी भस्म नहीं होते। बाधित माने मिथ्यात्व का निश्चय तो तभी हो गया जब हम कर्तृत्व भोक्तृत्व से विहीन हो गए, अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानते हैं, अन्य कर्म स्वरूप से नष्ट हो जाते। बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया उपनिषदों में और अपरोक्षानुभूति में। उपनिषद के ही मंत्र जो कहते हैं अपरोक्षानुभूति में अधिकांश। किसी ने लक्ष्य का अनुसंधान करके गोली मार दी या तीर को चला दिए, बाद में मालूम पड़ा कि वो तो गाय है भाई, शेर नहीं है। अब हाथ से निकल गए, गोली तो निकल गई, तीर से निकल गई तो निकल गए। ऐसे ही जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर दिया है उनका नाम हो गया प्रारब्ध, प्रारब्ध। फलोन्मुख होकर जिन कर्मों का फल, जाति आयु भोग, प्रारब्ध के कितने फल हैं मुख्य रूप से? एक फल तो ही गया, जाति माने जन्म, जन्म तो ही गया, आयु और भोग 2 फल होने ही हैं। तो जिन कर्मों ने अगाध कर्म राशि में जितना अंश भगवान अंतर्यामी ने इस जीव को इतना कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो, वो कर्म हमको फल देने के लिए उन्मुख हुआ, उसी का फल पहला क्या है? जन्म हो गया। अब ये जो इसी का नाम है प्रारब्ध। प्रारब्ध माने फल देने, जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर दिया है उनका नाम है प्रारब्ध। अब संचित माने अरबों जन्मों में जो कर्म किया, जिन कर्मों ने कभी शुभ हो या अशुभ या मिश्र फल दिया ही नहीं। अभी उदाहरण के लिए 1 लाख रुपये बैंक में है, 1000 किसी ने खर्च करने के लिए बैंक से ले लिया, तो कितने बच गए फिर? ये तो कह ही सकते आसानी से हैं, 99 का चक्कर, 99 हो गए ना, 99,000 वो क्या हो गए? संचित के समान। 1000 जो भोजन करने आदि काम करने के लिए आए वो हो गया प्रारब्ध के समान। और आगे जो जमा कर देंगे, इस समय जो अर्जित कर रहे धन, इस समय जो धन अर्जित कर रहे वो क्या हो गया? क्रियमाण। आगे जो धन अर्जित करेंगे फिर जाके बैंक में जमा कर देंगे, उसका नाम हो गया आगामी। आगामी कर्म तो अकर्म ही हो जाएंगे, वर्तमान कर्म भी अकर्म ही हो गए। और संचित के खाते में आग लग गई, बिना भोगे ही। बिना भोगे कर्म का नाश केवल तत्व ज्ञान से होगा, लेकिन संचित कर्म का नाश हो जाएगा। वर्तमान में कर रहे तो कर्मण्य कर्म या पश्यत, अकर्तृत्व बुद्धि पूर्वक है। भविष्य में जब तक जीवन रहेगा वो कर्म अकर्म ही हो जाएंगे। प्रारब्ध कर्म को मैं करता नहीं, भोगता नहीं, इस तथ्य का ज्ञान हो जाने पर भी फल देने का अवसर मिलेगा। तो लेशा विद्या का अर्थ हमारे पूज्य गुरुदेव ने किया है, बाधित होने पर भी प्रारब्ध का जो उपादान है उसी का नाम लेशा विद्या। प्रारब्धोपादान का नाम है लेशा विद्या। बाधित होने पर भी फल देने में उद्यत, और जिनका फल अनिवार्य है उन कर्मों का उपादान कारण लेशा विद्या। लेशा विद्या रही लेकिन अविद्या नहीं रही। लेशा विद्या मतलब क्या हुआ? सिलवट जानते हैं? क्या मसाला ऐसे ऐसे चटनी वटनी पीसते ना, चटनी वटनी, उसमें प्याज की किसी ने चटनी बना दी, उसके बाद क्या किया? धो दिया। अब जो प्याज लहसुन नहीं पाते उनके लिए एक चटनी बनाई।
क्या अर्थ हुआ फिर? कुछ न कुछ अंश उसका आएगा या नहीं? ये महाराज जो हैं शाकाहारी हैं, और जिन बर्तनों में मांसाहार पाते थे उनको धो धा के उसी बर्तन में उन शाकाहारियों का भोजन बना दिया। या हींग, क्या हींग को डब्बे से निकाल लिया तो कुछ ना कुछ हींग का लेप चेप रहेगा ही नहीं गंध रूप में। लेश मात्र, लेशा विद्या, लेश मात्र, यही लेश मात्र। क्या ओ क्या हुआ? सिलवट पर फिर पुदीने चटनी ये सब, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें लहसुन प्याज का अंश आए बिना नहीं रहेगा। इसी का नाम लेशा विद्या, माने प्रारब्धोपादान भूता जो अविद्या है वो लेशा विद्या। वो लेशा विद्या जब तक है तब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक भूख लगने की संभावना है। भूख लगने पर भूख की जो प्राप्ति हुई वो भी बाधित है, बाधितानुवृत्ति से। भोजन में प्रवृत्ति भी बाधितानुवृत्ति से, और भूख लगना भी क्या है? बाधितानुवृत्ति से। बाधित माने तत्वज्ञान के द्वारा मिथ्यात्व का निश्चय हो जाना, ये बाध है। तो मिथ्यात्व की प्रतीति का नाम है बाधित की अनुवृत्ति। ये हुआ। महाराज, अगर तत्वज्ञान के उपरांत किसी महापुरुष का प्रगल्भ अवस्था हो जाता है, क्या हो जाता? प्रगल्भ अवस्था होता है तो स्मृति इत्यादि में ह्रास होता है, क्या तो उनका गति कैसे विचार किया जाता है? क्या कहते हैं? यदि तत्वज्ञान हो गया हो उसके बाद में जैसे स्मृति खो जाती है आयु आदि के कारण, ऐसा कुछ स्मृति खो जाता है या विस्मरण हो जाता है। तत्व ज्ञान हो गया, कोई तत्वज्ञ हो गया, फिर आयु आदि के कारण अगर स्मृति उसकी दुर्बल हो गई तो विलुठन भूवि, पंचदशी कार्ड ने लिखा पहले प्रकरण में, विलुठन भूवि, कराहता हुआ भी मूर्छा की दशा में भी क्या वो देह त्याग कर दे तो उत्क्रमण नहीं होगा, पुनर्भव नहीं होगा। इसमें हम बहुत पहले उदाहरण दिया करते थे, ध्यान देकर सुनिए। भर्जित बीज, बीज को चना मटर आदि के जो बीज हैं तवे पे भून लिया। पंचदशी कार्य ने कहा कि भुना हुआ जो चना इत्यादि है खेती के काम न आने पर भी स्वादिष्ट रहेगा या नहीं, भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होगी या नहीं, तृप्ति होगी या नहीं, पुष्टि होगी या नहीं। भुने हुए बीज को कोई अग्नि की भट्ठी में झोंक दे तब क्या अंकुर की उत्पत्ति की संभावना है? नहीं ना। ऊसर भूमि में बो दे तो, उर्वर भूमि में बो दे तो, तीनों प्रकार हो गए ना। क्या भुने हुए बीज को कोई आग की भट्ठी में झोंक दे तब तो प्रश्न ही नहीं है। जब भुना हुआ बीज नहीं है, बीज ही है, तो अभी ऊसर में अंकुर नहीं होता, तो भुने हुए बीज को ऊसर में बो दे तो अंकुर की संभावना नहीं। उर्वर भूमि में बो दे तो भी अंकुर की संभावना नहीं। ये दृष्टांत है। दार्ष्टान्तिक क्या है? स्वरूप का अनुस्मरण करता हुआ कर्ता भोक्ता तत्वज्ञान तो है। तत्वज्ञान जो है ज्ञानोत्तर तत्वानुरूप चिंतन करता हुआ, क्या भुने हुए बीज को भट्ठी में झोंकने का अर्थ क्या हुआ? तत्वानुरूप तत्व का स्मरण करता हुआ, चिंतन करता हुआ देह त्याग कर दे तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसा है, तत्वानुरूप चिंतन करता। फिर भगवान की उपासना करता हुआ, उपासना भी तत्व कर ही सकते हैं। उपासना करता हुआ, नाम जप करता हुआ, नाम कीर्तन करता हुआ, रुद्राभिषेक करता हुआ तत्व देह त्याग कर दे तो कैसा हुआ? वो ऊसर में। उर्वर भूमि में क्या है? बहुत वेदना, कष्ट, मूर्छा में कराहता हुआ, रोग से चिल्लाता हुआ भी उर्वर भूमि में दग्ध बीज को बोने के समान। तीनों ही दृष्टियों से उत्क्रमण पुनर्भव की प्राप्ति नहीं होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।